हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मर्द कभी रुलाते नहीं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह का 5 बजे घर में सबसे पहले रूपाली जी उठती, फिर बेटी सुजाता और बेटा संजय को उठाती, फिर दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार करती। स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चों को घर पर नाश्ता करवाती, दोनों बच्चों को भाग भाग कर तैयार होने में मदद करती। सुबह का समय रूपाली का हमेशा भागदौड़ का समय होता, लेकिन जैसे 7:30 बजे दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते, रूपाली शांत और निश्चित हो एक कप चाय बना आराम से हौले हौले चुस्कियाँ ले लेके पीती। फिर पति बाबू दीपक जी को उठाती। तब तक रूपाली जी की सास और ससुर भी उठ जाते। सास भूरी जी, ससुर राजन जी और दीपक जी को चाय दे उनका नाश्ता और खाना तैयार करती। खाना बनाते बनाते बीच बीच में ससुर जी की मांगी चीज़ों को जैसे चश्मा, न्यूज़पेपर देती। सासू जी को नहाने का सामान देती। दीपक जी के कपड़े, मोजे, रुमाल, फाइल देती। दीपक जी को तैयार करवा और खाना खिलाकर ऑफिस भेजती। दीपक जी के जाने के बाद किचन की सफाई, घर का झाड़ू पोछा, बिखरे सामानों को करीने से जमाना और धूल को साफ कर गंदे कपड़ों को धोने के लिए मशीन में डाल खुद नहाती। इतना कुछ करते करते दिन के 11 बज जाते, तब जाकर रूपाली जी थोड़ा नाश्ता कर पाती। फिर दोपहर का खाना, शाम को चाय और रात का खाना। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। शाम को जब दीपक जी घर आए तो रूपाली जी को गुस्सा में कहे, कल कहा था ना कि इनकम टैक्स फाइल रख देना, तुमने कोई और फाइल रख दी। समझ नहीं आता, पढ़ना लिखना भी आता है कि नहीं। 4 लोगों के सामने 4 बातें बनानी पड़ी। भूरी जी अपने बेटे को डांटते हुए बोली, अपना ऑफिस का काम और अपना फाइल का काम तुम्हें खुद देखना चाहिए। एक तो बहू तुम्हारे ये भी काम करती है और कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो डांटते हो। आगे से अपना काम खुद करना। दीपक जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रूपाली जी अपनी सासू जी की बातें सुन सुकून महसूस की। चलो कोई तो है जो मेरी अहमियत समझता है। आज जो घर में दीपक जी ने बहू का पक्ष लेते हुए अपने बेटे को ज्ञान की बात कहते हुए उसे डांटा, ऐसा कभी होता नहीं था, ये अब हो रहा था। रूपाली जी हैरान थी कि घर में अचानक से हवा का रुख कैसे बदल गया है। अब भूरी जी जिसकी गलती होती उसे खुलकर साफ साफ शब्दों में डांट लगाती और ज़रूरत पड़ने पर अकेले में समझाती। एक दिन के समय खाना खाने के बाद भूरी जी और रूपाली जी साथ बैठ टीवी देख रही थी। बातों ही बातों में रूपाली जी ने भूरी जी से पूछ लिया, माँ एक बात पूछती हूँ। पूछो भूरी जी, टीवी पर एक टक नज़रें गड़ाए हुए कही। आजकल आप घर में जो गलत होता है उसे डांट देती है, समझाती हैं, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं होता था। आप किसी को कुछ भी नहीं कहती थी, क्या बात है। भूरी जी टीवी से नज़रें हटा रूपाली जी को देखी, फिर कही, बहू जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब आज के जैसे 4 लोगों का घर परिवार नहीं होता था। तेरे ससुर जी, उसके 3 भाई, 2 बहन, तेरे ससुर जी के पिता के 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, घर नहीं कुनबा था। घर की हम बहुएं जब खाना बनाती तो घर के 4 चूल्हा में 3 कढ़ाई सब्जी एक साथ चढ़ती। काम बहुत होता था लेकिन मज़ा भी आता था। सब मिलजुल कर रहते थे। बस एक ही बात मुझे नागवार लगती, घर में एक 7 साल का बच्चा भी अगर चोट लगने पर रोता तो घर के मर्द कहते, अरे चुप हो जा, क्या छोरियों की तरह रो रहा है। मर्द कभी रोते नहीं। घर में एक तरह का ये जुमला ही था कि मर्द कभी रोते नहीं। अब छोटे बच्चा चोट लगने पर, दर्द होने पर रोएगा ही ना। चोट और दर्द को कहाँ पता होता है कि ये लड़का है, ये मर्द है, इसे दर्द नहीं करना है क्योंकि ये मर्द है, ये रो नहीं सकता। धीरे धीरे घर के मर्द तो छोड़ो, औरतें और बच्चे भी कहने लगे, मर्द कभी रोते नहीं। पता है, धीरे धीरे घर के लड़के बच्चे रोने की जगह औरतों को और अपने से छोटों को भला बुरा कहने लगे। शरीर में होने वाले दर्द को अगर आंसू से या मन की बात किसी को साझा कर नहीं निकलेगा तो वो किसी न किसी तरह तो निकलेगा ना। नतीजा, छोटों पर भड़ास, छोटों पर गुस्सा, औरतों से बदतमीजी। मैं अलग तरह की परवरिश की थी, यह सब चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन क्या कहती। उस समय ना कहने का मौका दिया जाता था और ना इतनी अक्ल थी। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए और जब वो भी ये सब सीखने लगे तो मैं चुप ना रह सकी।
घर में कोई कहता कि मर्द कभी रोते नहीं तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती, नहीं, मर्द कभी रुलाते नहीं। घर में शुरू में घर के बुजुर्ग औरतों को अच्छा नहीं लगा कि घर में कल की आई औरतें ऐसे बोल रही है, लेकिन मैं ऐसे ही शांति से प्यार से समझाते हुए अपनी बात कहती, मर्द कभी रुलाते नहीं। थोड़ा समय लगा लेकिन ये बदलाव आया घर में। घर से ये जुमला जाने लगा कि मर्द कभी रोते नहीं। कुछ समय से दीपा का स्वभाव में रूखापन आते दिख रहा था। उस दिन जब मैंने तेरे आंखों में आंसू देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने ससुराल घर में गलत के लिए बोली तो आज मेरे बच्चे ही गलत कैसे कर सकते हैं? मेरे घर की बहू के आंखों में आंसू मेरे बेटे के द्वारा ही कैसे आ सकता है? बाहर बाहर का ऑफिस का गुस्सा घर की औरतों में निकालने का क्या औचित्य है? मुझे ध्यान आया, जब मैं अपने ससुराल में ये बदलाव लाई थी तो आज फिर मैं अपने घर में कैसे ये भूल गई? कैसे आने दे सकती हूँ बददिमागी और बदतमीजी को? रूपाली जी अपने सासू जी के इतने खुले विचारों को सुन हैरान थी कि ये महिला एक जिद्दी अड़ियल रूखा मर्द का तकिया कलाम कि मर्द कभी रोते नहीं को कितनी अच्छी बातों से बदला कि मर्द कभी रुलाते नहीं। वाकई ये काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।